हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे साइंस के एनसीईआरटी बुक से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वो टॉपिक है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव के समान गुण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए, और कुछ क्वेश्चन इसमें लेंदी भी है, लंबे भी है, उनको भी हम बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, क्वेश्चन को पहले देखिएगा और क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन जानेंगे जो इस क्वेश्चन से संबंधित होंगे। क्वेश्चन इससे ये होंगे कि जब वायु दाब मापी के पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम में क्या परिवर्तन होने की संभावना रहेगा, किसका संकेत देगा। जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होने की संभावना रहेगा। जब पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो क्या होने की संभावना रहेगा। इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से जानेंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में जब अचानक गिरावट आएगी तो किसका संकेत देगा। ऑप्शन में दे रखा, मौसम तूफानी होगा, मौसम शांत होगा, मौसम वर्षा युक्त होगा या मौसम बादल युक्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मौसम तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी के पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाएगा, गिरावट आ जाएगी उसमें, तो मौसम तूफान होगा, आंधी तूफान आने की संभावना होंगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जब वायु दाब मापी के पाठ्यांक अचानक नीचे गिरेगा तो मौसम तूफानी होगा। जब वायुमंडलीय जो वायुदाब है उसके पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो मौसम साफ होने की संकेत देता है, मौसम साफ होने की संभावना रहते हैं। और अचानक नीचे गिर जाता है तो मौसम आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। ये तीनों फैक्ट को याद रखिएगा। जब वायुदाब मापी के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होने की संभावना, उसके बाद अचानक नीचे गिरेगा तो मौसम आंधी तूफान होने की संभावना। ये तीनों फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से हम तीनों को बता दिए है ना। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, अचानक गिरेगा तो क्या होगा, मौसम आंधी तूफान होगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ये तो सबको पता है कि वर्षा के जो बूंदे होते हैं वो गोलाकार होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है, उसके बाद जल के पृष्ठ तनाव के कारण, हवा में प्रतिरोध होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जल के पृष्ठ तनाव के कारण, एक सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। इसके पीछे ये रीजन है ना। आप याद रखिएगा कि वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होते हैं क्यों होते हैं, तो जल की पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो हम बता देते हैं उसको हम जो बता रहे हैं उसके साथ साथ उसे भी आप याद रखिएगा। और इसका मतलब जो है क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसको आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कितने में कितने आते हैं, जो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि केरोसिन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है ना। केरोसिन हम लोग गाँव घर में जो डिबिया जोड़ते थे उस समय, डिबिया अभी तो नहीं उतना चलता है ना। तो डिबिया जलाते थे। डिबिया में एक मतलब क्या होता है, सेल्ता टाइप का होता है ना, वो कपड़ा का, वैसे पूरा ऐसे ऐसे करके दोनों हाथ से रगड़ देते थे उसको, केरोसिन तेल में डाल देते थे, ऊपर में टोटी टाइप का लगाते थे, उसको लगाते थे आग, तो जलते रहता था। जब तक तेल रहता तब तक जलता था, तेल खत्म हो जाएगा तो वो नहीं जलेगा, है ना। तो जब वही जल रहा है, क्यों जल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है ना। तो बत्ती में तेल ऊपर जो चल रहा है, मान लो बत्ती जलेगा कब, जब तेल नीचे से ऊपर जाएगा तब ना। तेल नीचे रहता बोतल के नीचे, है ना, और बत्ती ऊपर में रहता, तो वही मतलब जो कपड़े जो ऐसे मोड़ रगड़ के हम लोग दे देते हैं, मतलब सेल्ता टाइप का, उसमें से तेल नीचे से ऊपर जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है आपको ये बताना है, किसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, ताकि जो मतलब बत्ती जलता है। ऑप्शन में दिया पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, परासरण, विसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केशिकत्व के कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है और बत्ती जलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका कुछ ... क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, नीचे हो जाता है, बराबर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे भी संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं इसका आंसर। जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले आपको ये समझना होगा। तो जहाज नदी से समुद्र में उतरता है, नदी से समुद्र में उतरता है तो वो ऊपर उठ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है। तो याद रखिएगा, जब नाव नदी से समुद्र में जाएगा, प्रवेश करेगा, तो नाव ऊपर उठेगा। वहीं पे अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ दे, जब नाव समुद्र से नदी की ओर आएगा तो नाव नीचे हो जाता है।
नदी से समुद्र ऊपर उठ जाता है, समुद्र से नदी नीचे हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वो इसलिए कि जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर और जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे। समुद्र जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र जल का घनत्व नदी जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर कोई मतलब जो है ना वहाँ डूबता नहीं आदमी। जैसे आदमी का घनत्व कहेगा समुद्र में आदमी नहीं डूबता है, इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व आदमी के घनत्व से अधिक रहता है, इसलिए समुद्र का पानी नीचे। आदमी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व की तुलना में कम रहता है, इसलिए आदमी ऊपर रहता है। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, जब नदी से समुद्र में जाएगा तो जहाज ऊपर की ओर उठेगा और जहाज से नदी में आएगा तो नीचे की ओर जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम ताप, दाब, घनत्व, धरातल से ऊंचाई। ये 4 ऑप्शन दिया है। तो हम नॉर्मली जान लिए जिनके बादल तैरते हैं वायुमंडल में, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। ऑप्शन में दे दिया, बता ही दिए, ताप, दाब, घनत्व दिया हुआ, धरातल से ऊंचाई दिया हुआ। तो इसका आंसर हम पहले जान लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा घनत्व। उसका कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। किसके कारण? घनत्व के कारण, कम घनत्व के कारण। पहले ही बोल दिए, जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका अधिक वो नीचे। तो आप इसे रिलेट करके याद रखिएगा प्रश्न को। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम बाद में जब क्वेश्चन सभी करा देंगे उसके बाद रिवाइज भी करा देंगे, ताकि यहीं पे सारे क्वेश्चन को याद हो जाए बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भार के बराबर। तो बता दें, आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा यानी हटाएगा तो वह जल में तैरेगी, कभी नहीं डूबेगी, है ना। ये आर्किमिडीज के उत्प्लवन सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। तो हम ही बता रहे थे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नाव जल में नहीं डूबेगी, है ना। उसे भी कोई भी नाव जल में नहीं डूबती है। तो क्यों नहीं डूबेगी वो पानी में? वो पानी हटाती है अपने भार के बराबर। याद रखिएगा, कोई वस्तु अगर अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तो वो कभी भी जल में नहीं डूबेगी। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भार के बराबर पानी हटाती है नाव, इसलिए नाव जल में नहीं डूबेगी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, नहीं जैसे कि तैसे रहेगा, आधा रह जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन को पहले समझिए, पढ़िए क्या कह रहा है। जब किसी झील की झील के तल से उठकर वायु का जो बुलबुला है ऊपरी सतह पर आ जाता है, झील के तली से वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उसका आकार होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा कि आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब होते हैं, वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर के दाब से कम होता है, इसलिए उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से, ऑप्शन में दिया है, अधिक होता है, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है। तो देखिए, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिक होता है। तो याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब रहता है, अंदर का प्रेशर, वो वायुमंडलीय प्रेशर से बहुत अधिक होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन सबको पूछा जाता है, इसलिए हम इन्हीं सब क्वेश्चन को चुन चुन करके आपके लिए लाए हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ऑप्शन में दिया ठंडे सूप से ज़्यादा होता है, ठंडे सूप से कम होता है, ठंडे सूप के बराबर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है, जो सूप पिए हैं तो वो जानते होंगे, गर्म सूप पीने में बहुत अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। वहीं पर अगर ठंडा सूप दे देगा तो आपको अजीब लगेगा, है ना, कोई स्वाद नहीं लगेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बता दें, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव जो होते हैं, सरफेस टेंशन, ठंडे सूप से कम होता है, इसलिए स्वाद रहता है, स्वादिष्ट रहता है ना। मतलब ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, वो कम होता है, इसलिए स्वाद लगता है, उसमें स्वादिष्ट होता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस
यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को बता दिए। ये क्वेश्चन दिए हैं आप लोग के लिए, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि बर्फ़ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि बर्फ़ के पिघलने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए